सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के हम क्वेश्चंस कुछ और देखते हैं। इसमें सिमेट्रिक रूट्स का और सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों का यूज़ है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लेट ए बी सी belongs to real number a does not equal to 0 and alpha beta be roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then the roots of a cube x square plus abc x plus c cube is equal to 0 are option is given alpha square beta square alpha, b alpha square plus beta square comma alpha square minus beta square, c is alpha square comma beta square and d is alpha cube comma beta। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके भी कई मेथड्स हो सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर दो मेथड्स इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये सारे मेथड्स इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एग्ज़ाम्स में कोई भी मेथड यूज हो सकता है जो आपका कैलकुलेशन आसान कर सकता है। आईटी एडवांस एग्ज़ाम है, इसमें टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लिमिटेड टाइम होता है और क्वेश्चन जितने करने होते हैं उसमें बहुत ही टफ टाइम होता है वो निकालना उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन इसका। मेथड वन एक मेथड इसमें देखते हैं हम लोग जो नॉर्मल सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यूज़ करना आप लोग जानते हो कि अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा रूट्स है किसके रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। ये सभी को पता है। अब नाउ ये जो इक्वेशन है आपको ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके रूट हम लोग सपोज कर लेते हैं गामा और डेल्टा। इसके रूट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है, इसके रूट्स गामा एंड डेल्टा है। तो इसमें भी हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट इसका कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये पूरा बी हो गया और ये ए हो गया, तो माइनस ए बी सी डिवाइड बाई ए क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी की जगह ये है ए की जगह ये है, तो ये हो जाएगा सी क्यूब बाई ए क्यूब। तो इसको लिखा जा सकता है सी बाई, इसको कितना लिखा जा सकता है सी बाई ए का होल क्यूब, और सी बाई ए अगर यहाँ से आप देखते हो तो कितना है अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा खुद करोगे तो ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कितना, एक ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है बी बाई ए इंटू सी बाई ए, ये लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और सी बाई ए की अल्फ़ा बीटा है। तो इस पूरे की जगह मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर दे रहा हूँ और इसकी जगह अल्फ़ा इंटू बीटा पुट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया गामा प्लस डेल्टा। अब हम लोग देखो ये दो इक्वेशन है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालना है। आंसर किसके टर्म में आना चाहिए, ये अल्फ़ा बीटा के टर्म में आंसर दिया है, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के दो इक्वेशन को हम लोग अगर यहाँ पर ये पता हो कि एक्स डेल्टा गामा प्लस डेल्टा और इनका प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट पता है, तो इसमें हम लोग ऐसे इक्वेशन में क्या करते हैं, हम लोग गामा माइनस डेल्टा निकालते हैं। जैसे यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा है, अगर यहाँ से गामा की वैल्यू यहाँ से
गामा इक्वल टू अल्फा के बीटा क्यूब डिवाइड बाई डेल्टा यहाँ पुट करोगे तो आपको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर आसान क्या है सॉल्व करना, यहाँ से आप गामा प्लस डेल्टा निकालो, गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू निकालो। गामा माइनस डेल्टा आप यहाँ पर देखो, अगर a माइनस बी हो तो इसको कितना लिखा जा सकता है, अंडर रूट लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। मॉड भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑर्बिट पैरामीटर्स के टर्म में दिया है तो ज़रूरत नहीं है मॉड लगाने की। तो गामा माइनस डेल्टा कितना है, इसका वैल्यू लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ यहाँ से गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितना है, ये है, और गामा डेल्टा की वैल्यू कितना है, ये है। यहाँ पर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना जाएगा, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितना है यहाँ पर आपके पास, ये है पूरा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर करोगे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 टाइम्स, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब गामा बीटा क्यूब। गामा डेल्टा की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर दो, और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू ये है, ये वाला टर्म यहाँ पुट कर दो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर क्यूब है तो कॉमन हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसके अंदर में कितना बचेगा, इसके अंदर में बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, अल्फा बीटा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये बच रहा है आपके पास अल्फा बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू आ गया आपके पास अल्फा बीटा, इसको लिखा जा सकता है कितना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा, यहाँ पर लिख सकते हो आप अल्फा माइनस बीटा। आप मॉड लगा के भी लिख सकते हो, बट सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, गामा माइनस डेल्टा। मॉड लगाओगे तो 4 सेट इसके बन जाएंगे, आंसर निकालोगे तो आंसर आपका वही आएगा। तो इसका जो वैल्यू है, मॉड का इंपॉर्टेंस मॉड वाले चैप्टर में आपको ये हो जाएगा कि मॉड अगर इस तरीके से कोई चीज़ होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप में, जिसको ऑलवेज मॉड एक्स लिखते हैं हम लोग। ऑर्बिट ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इस आपके पास क्या था, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट की थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से आपने गामा माइनस डेल्टा कितना आपने फाइंड आउट किया, अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 गामा इधर आ जाएगा, इधर अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है तो यहाँ कितना जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। तो गामा कितना जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा। अब गामा की वैल्यू ये है। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब ऐड किया है। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो आप। इसको मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ऐड किया है। अब ना सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 डेल्टा आ जाएगा और अल्फा बीटा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 बीटा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा बीटा कॉमन होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा कितना जाएगा, 2 बीटा। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, अल्फा बीटा स्क्वायर। यानी जो मैंने गामा डेल्टा सब दूसरे इक्वेशन के रूट्स माने थे, उसका वैल्यू कितना आ गया, गामा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, और डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये आपका रूट्स हो गया यहाँ पर। तो ये इसका आंसर हो गया ना। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है,
वो हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि इसके हम लोग ये वाला फार्मूला से रूट्स निकालते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स किससे निकलते हैं? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। ये वाला फार्मूला से हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं हम लोग यहाँ से। इक्वेशन कितना है आपके पास? a³ प्लस abcx प्लस c³ इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कितना चाहेंगे? ये पूरा b की जगह आ जाएगा abc माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी abc का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ac की जगह आ जाएगा a³ c³ और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a³, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a³ को यहाँ पर हम लोग a³ से डिवाइड इसको इसके अंदर ले जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा x, इसको डिवाइड करेंगे दोनों के नीचे, तो ये आ जाएगा 1/2 को बाहर कर लिया मैंने, माइनस abc डिवाइड बाई a³ प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना जाएगा? a² b² c² माइनस 4a³ c³ इतना आ जाएगा और डिवाइड बाई a³। तो इसका वैल्यू हो गया 1/2, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ b बाई a इंटू c बाई a प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ से देखो आपके पास a² कॉमन है, a² को हमने बाहर निकाला, या फिर इसको a³ को इसके अंदर ले जाओ। तो a³ को इसके अंदर ले जाओ कितना हो जाएगा? a की पावर 6 हो जाएगा। a की इसके अंदर जाएगा तो a की पावर 6, तो ये हो जाएगा a² b² c² माइनस 4a³ c³ डिवाइड बाई a टू द पावर 6। इसके अंदर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? a की पावर 6 आ जाएगा। अब नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखो इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/a, और अल्फा बीटा कितना है आपके पास? c/a। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है -b/a इंटू c/a प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखो ये a² यहाँ से कैंसिल होगा और एक a² इसके नीचे डिवाइड कर दो, एक स्क्वायर इसके नीचे, तो ये हो जाएगा b/a का होल स्क्वायर इंटू c/a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, यहाँ से इसके नीचे डिवाइड करोगे a की पावर 6 को, तो a की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? c³/a³, तो ये आ जाएगा c/a का होल क्यूब। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस b/a कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू -b/a कितना है? अल्फा प्लस बीटा। c/a कितना है? अल्फा बीटा, प्लस माइनस अंडर रूट b/a की जगह कितना आ जाएगा? इसको यहाँ पुट करोगे दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन होगा, स्क्वायर लगा है प्लस हो जाएगा, c/a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों से कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा अल्फा बीटा, और इसके अंदर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये हो गया आपके पास 1/2 अल्फा बीटा इन दोनों में कॉमन है, जिसको हमने बाहर निकाल लिया 1/2, और यहाँ बच रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस, इसको कितना लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाए कितना अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। आप प्लस माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो वही चीज़ आएगा प्लस माइनस। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब एक बार इसका रूट कितना हो जाएगा, एक रूट इसका कितना हो जाएगा अल्फा बीटा बाई 2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और दूसरा रूट कितना हो जाएगा अल्फा बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से कितना जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये इसके दोनों रूट्स हो गए। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, एक आ गया अल्फा बीटा स्क्वायर और एक आ गया बीटा अल्फा स्क्वायर। मैंने दोनों मेथड से बताया, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का यूज़ करके। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, p does not equal to 0, alpha does not equal to beta, and also x square plus root of x to the power 2n plus p to the power n into x to the power n plus q to the power n is equal to 0. If alpha by beta is a root of x to the power n plus 1 plus 1 plus 1 plus x to the power n is equal to 0, then n must be ऑप्शन आपको गिवन है इवन इंटीजर, सेकंड ऑप्शन है ऑड इंटीजर, सी है होल नंबर, डी है प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है और अल्फा बीटा इसका भी रूट है और अल्फा बाई बीटा किसका रूट है, इसका रूट है। तो हम लोग इसमें देखते हैं पहले अल्फा बाई बीटा इसका रूट है, जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो आ जाएगा अल्फा बाई बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा अल्फा, इसको लिखा जा सकता है अल्फा बाई बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसको कितना लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा कितना लिखा जा सकता है क्यू लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग ये रख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं
बीटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। अब वैल्यू अल्फा बीटा की कितना है, क्यू है, तो आ जाएगा क्यू बाई बीटा का स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी बाई बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, क्यू टू द पावर n डिवाइड बाई बीटा टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है माइनस पी टू द पावर n डिवाइड बाई बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ये लिखा जा सकता है। तो नाम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग इसका, तो यह आ जाएगा कितना क्यू टू द पावर n बीटा टू द पावर 2n का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितना जाएगा क्यू की पावर n, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बीटा टू द पावर 2n प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बीटा की पावर n से बीटा की पावर 2n को डिवाइड करोगे, बीटा की पावर 2n डिवाइड बाई बीटा की पावर n कितना जाएगा, बीटा की पावर n, तो ये हो गया आपके पास कितना माइनस पी टू द पावर n इंटू बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब ना इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बीटा की पावर 2n प्लस माइनस पी टू द पावर n बीटा टू द पावर n प्लस क्यू टू द पावर n इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन ये आ रही है। अब देखो ये एक इक्वेशन मुझे मिली है बीटा में, तो हमने अभी सेकंड का यूज़ नहीं किया है, सेकंड इक्वेशन का, तो अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये कितना जाएगा बीटा की पावर 2n प्लस पी की पावर n और बीटा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीटा की पावर 2n प्लस माइनस 1 की पावर n बीटा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इज इक्वल टू 0, और इसको भी लिख रहा हूँ यहाँ पर बीटा की पावर 2n प्लस पी की पावर n बीटा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इज इक्वल टू 0। सब ट्रैक कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच रहा है सिर्फ, तो कितना बचेगा माइनस 1 की पावर n बीटा की पावर n माइनस पी टू द पावर n बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। तो बीटा की पावर n को आपने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बीटा क्या है, इसमें बीटा डज नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज अल्फा बाई बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा 0 हो नहीं सकता, तो बीटा 0 नहीं हो सकता, बीटा 0 नहीं हो सकता है, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये तभी ट्रू हो कब ट्रू होगा, इसकी वैल्यू, ये आपके पास इक्वेशन है माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ये कब ट्रू होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, n इज इवन नंबर, ऑड होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो n क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर, तो इसका कौन सा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन।